हेलो स्टूडेंट्स, हमने आप पहले दो लेक्चर में आपको बता चुके हैं। एक तो मैंने इंटीजर को डिफाइन किया था, इसको एक्सप्लेन किया था आपके सामने साथ। फिर उसके बाद दूसरा लेक्चर में मैंने सारे प्रॉपर्टी को टच किया था, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक और गुणात्मक तत्समक, जो कि 0 और 1 होते हैं क्रमशः। ठीक है, ये टच किया था। आज हम लेकर के आ रहे हैं कुछ मुख्य क्वेश्चन को जो इम्पॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज में, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर, तो उसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। बंदर वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे परेशान होते हैं, बंदर वाले क्वेश्चन को लेकर के कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि सर आया नहीं, कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। कभी कभी जान भी जाते हैं, सीढ़ी से उतरते कर लेते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। नाउ हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इसको, आप पहले तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये यहाँ पर बंदर है पहली सीढ़ी पर, दूसरे पर 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सीढ़ी है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए साथ थोड़ा सा तो सीढ़ी को और पतला कर रहे हैं आपको। ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पर पानी है। ठीक है, वाटर है। यहाँ आपका मंकी है और यहाँ पर आपका वाटर है। पहुँचने के लिए आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कह रहा है कि वह 3 स्टेप आगे जाता है बट 2 स्टेप पीछे आ जाता है, तो आगे यानी कि नीचे जाता है। तो 3 स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे आप, फिर 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो फिर वापस यहाँ पर आ गया, फिर आप यहाँ पर पहुँच रहा है, फिर ये वापस यहाँ पर आ रहा है, वापस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर वापस 5 पर आ रहा है, फिर 8 पर आ रहा है, फिर 6 पर वापस आ जा रहा है। लेकिन ये अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच जा रहा है कब, ये तो कब आ रहा है याद रखिएगा। ध्यान, वो पहले सीढ़ी पर है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। इसका मतलब उसको कितना जाना है, 9 - 1 यानी 8 स्टेप आगे जाना है उसको, मात्र ओनली 8 स्टेप जाना है। ध्यान रखिएगा ये चीज। अब जब 1 से आगे बढ़ा 3 पर तो 4 पर पहुंच गया, बट 4 से वापस भी चला जा रहा है 2 पर। तो ये पहला स्टेप है 1, ये 2, ये आपका ये जा रहा है तो ये 3 हो गया, ये आपका वापस आ रहा है तो 4 हो गया, फिर आपका ये जा रहा है तो 5 हो गया, फिर ये वापस आ रहा है तो ये 6 हो गया, फिर यहाँ पर ये स्टेप जा रहा है तो 7 हो गया, फिर ये वापस आ रहा है यहाँ पर तो ये 8 हो गया, फिर यहाँ से ये चला यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है तो यहाँ पर 9 हो गया, फिर ये वापस आ रहा है तो ये 10 हो गया, और ये हो गया हमारा 11। तो 11 स्टेप में वह वाटर में पहुँच जाता है। लेकिन ये तो बच्चे समझ जाते हैं लगभग, लेकिन सॉल्व करने में उनको प्रॉब्लम आती है, कहते हैं सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ये -8 है यानी 8 है यानी वो 8वीं सीढ़ी में पहुंच रहा है। तो हम नीचे की तरफ प्लस ले रहे हैं और ऊपर की तरफ माइनस ले रहे हैं, यानी बंदर जब नीचे जा रहा है तो हम प्लस ले रहे हैं, जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस ले रहे हैं। तो पहला 3 - 2, क्यों? क्योंकि वो 3 स्टेप आगे जा रहा है और 2 स्टेप वापस चला रहा है, तो प्लस यानी एक हुआ पूरा 8 आपको पहुंचना है। रिजल्ट में 8 ध्यान रखिएगा, ये 8 हमको 8 पहुंचना है। फिर 3 - 2 प्लस 3 - 2, सॉरी ये माइनस होगा, 3 - 2 प्लस 3 - 2, इतना करने पर हमको 5 मिला। 3 - 2 1 1 1 1 1 5 हो गया, प्लस 3 क्योंकि अब आगे जाना नहीं है, प्लस 3। तो ये सोल्यूशन होगा आपका दिए हुए क्वेश्चन का। अब कितने इसमें स्टेप हुए ये गिन लीजिए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मंकी को 11 जंप लगाने पड़ते हैं पानी पर पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आएगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। आपको बुक में देखेंगे तो कहीं नहीं ये 3 को माइनस लिखा हुआ, इसको +2 लिखा हुआ, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि जब हम जमीन के नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको माइनस हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए -3 +2 भी लिखा जा सकता है। तो वो वैसी स्थिति में ये रिजल्ट -8 आएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे हम। एक्सरसाइज 1.3 चेक करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में हम आपका फर्स्ट का बी ले रहे हैं, फर्स्ट का बी, जिसमें आपको वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, वितरण के नियम को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन आपका वो है, क्वेश्चन है आपका 1.3 एक्सरसाइज आपका ये है 1.3, ये है आपका फर्स्ट का बी। क्वेश्चन है आपका -21, ओके, -21 इंटू -4 प्लस -6 प्लस -6, ठीक है, इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालते हैं और फिर राइट साइड की वैल्यू निकालते हैं। बीच में इक्वल है तो इक्वल शो करेंगे, अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल शो करेंगे, तो हमारा वेरीफाई होगा। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड की अलग वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट साइड मीन्स बायां पक्ष और राइट साइड मीन्स दायां पक्ष। अब हम LHS निकाल रहे हैं। यहाँ पर है -21 इंटू -4 प्लस -6 -21। आप जानते हैं वर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट में -4 प्लस -6 है, दोनों का समान चिन्ह है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन नेगेटिव ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू -10, यानी कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो पॉजिटिव मिलेगा 210। ठीक है, अब RHS देख लीजिए, -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। आप जानते हैं बार मास में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 84 मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 126, ऐड करने पर आपको मिलेगा 210। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। अब वेरीफाई हो गया, दोनों की वैल्यू सेम इक्वल आ गई, यहाँ वेरीफाई हो गया। ये कौन सा नियम था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए ब्रैकेट के बाहर ये है, अंदर जाने पर 21 -4 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 21 -6 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसी को वेरीफाई किया गया है। फिर से एक बार, अच्छा मैंने एक चीज़ मैंने आपको नहीं ध्यान दिया था, आप फिर से सुन लीजिए। जब दो नेगेटिव संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि दो संख्याएं ऐसी हों जिनका चिन्ह समान हो, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव मिलेगा और दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर उनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तब नेगेटिव मिलेगा, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव मिलेगा। यानी दो संख्याएं जब आपस में मल्टीप्लाई कर रही हों, दोनों का चिन्ह समान हो, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। एक प्लस है दूसरा माइनस है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, माइनस मिलेगा, और पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो भी नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपका सेकंड का बी 1.3 का बी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए। उसमें थोड़ा सा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है और इसको बताना भी आसान नहीं है, इसको बहुत थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसमें बहुत चीजें, इसमें कह रहा है कि -1 इंटू 5 ले करके चलिए और दिखाइए कि -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। -1 इंटू 5 को ले करके चलिए और
शो कीजिए -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। ये +1 लिख दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, +1। ठीक है, इसको लेकर चलना है। अब आपको हम बताते चलें कि मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोसेस ऑफ एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, फिर से सुन लीजिए, गुणा जो है एक योग की प्रक्रिया है। मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। अगर नहीं समझ में आया समझ लीजिए, 2 इंटू 5 कीजिए तो भी रिजल्ट मिलेगा 2 10, और 2 को 5 टाइम्स ऐड कर दीजिए, 2 को 5 टाइम्स ऐड करिए तो भी रिजल्ट मिलने वाला है आपको 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर? तो इसे ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। -1 इंटू 5 तो दिया ही है, ये इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1 + -1 + -1 + -1 +-1। इसका मतलब कि -1 को 5 टाइम्स हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो आप -1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 मिलेगा, ये तो क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐड करें तो भी हमको -5 मिलने वाला। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़िए, ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे नीचे चलिए, इसको रिड्यूस करिए। 4 -1 इंटू 4 कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ जो पहले रिजल्ट मिला था, पहले 5 था, अब कम हो गया 4। तो जो पहले वाला रिजल्ट था उसमें से क्या करेंगे आप, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। तो -5 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 तो आपको मिलेगा आपका दैट इज द -4 मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, -5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। -1 ये हो जाएगा +1, -1 +1 हो गया, -5 और +1 करेंगे तो -4 मिलेगा। इसमें ऐसा क्या होता है, दोनों का चिन्ह अलग डिफरेंट है, 2 अंक हैं जिनका साइन डिफरेंट है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, चिन्ह लेकिन आप माइनस का लेंगे, तो माइनस बड़े वाला का चिन्ह लेंगे, बड़े वाला माइनस था तो इसलिए माइनस होगा। ठीक है, ठीक है रिड्यूस। अब -1 5 से 4 का कम, अब रिड्यूस करते जाना तो 3 का हो गया, तो 3 में से यानी कि -4 से आप -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 मिलेगा। फिर आपको -1 इंटू 2 मिलेगा, -2 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, -3 था, अब -3 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए किसको, -1 को, मिला क्या -2। फिर -1 को फिर रिड्यूस किया, 1 मिला, 1। अब -2 से -1 को सब्ट्रैक्ट किए, -1 मिला। फिर रिड्यूस किए, -1 इंटू 0, -1 से क्या किए, रिड्यूस कर दिए -1 को, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट किया, 0 मिला। अब -1 अब इसे कम होते जा रहे हैं, जाहिर बात है 0 से जब लेफ्ट में बढ़ेंगे तो ये -1 मिलेगा। तो 0 में से -1 को फिर से सब्ट्रैक्ट किया, ये मिल गया आपको 10 होगा। ये है पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन 1.3 का, इसको ध्यान समझ लीजिए। 5 4 3 2 1 0 -1 ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, इसलिए इसके रिजल्ट में से जो संख्या मल्टीप्लाई किया जा रहा था उसको सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, एक एक कम। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो देखिए, 2 इंटू 5 किया आपको मिला 10, 2 इंटू 4 किया तो 2 क्या हो गया, एक बार कम हो गया, तो 10 - 2 8। ठीक है, 2 इंटू 3 8 - 2, 2 इंटू 2 6, 6 - 2 दैट इज 4, ये मिल जाएगा आपको। इस तरह से ये किया गया है। ठीक है, तो +1 मिला हमको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा घुमा है, थोड़ा सा मुझे लगता है क्लास 7 के बच्चों के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा है, बट आप थोड़ा सा भी अगर बच्चे अच्छे होंगे तो जरूर कर लेंगे इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कहा रहा कि आपको सॉल्व नहीं सिर्फ करना है, यूजिंग
सुटेबल प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे एनसीईआरटी का 1.3 में, तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि यूज सुटेबल प्रॉपर्टी एंड सॉल्व इट। लेकिन इसका मतलब सॉल्व नहीं सिर्फ करना है, आपको सही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। जब आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को कठिन कर दें, वो क्वेश्चन को आसान करने के लिए होता है। तो इसलिए आप वो जो प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे वो आसान हो करेगा, ठीक है। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत से क्वेश्चन है, उसमें एक दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसको देखिए आप। मैं ई ले रहा हूँ, ई 625 इंटू आपका दिया हुआ है 625 इंटू -35 प्लस माइनस 625 इंटू 65 दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक संख्या दिख रही होगी 625, ये दोनों में है। आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, जिसमें ये बताया गया था कि आपको बताया गया था कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है जो राइट साइड में। आप ये देखिए राइट साइड वाला हिस्सा और इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आप राइट साइड में इसको देख रहे होंगे तो, और ये दोनों लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। जहाँ पर एक ऐसा है जो दोनों में है, यहाँ भी इसी तरह से दिख रहा है। ये 625 और ये 625 दोनों में है। अंतर सिर्फ साइन का है, दोनों में चिन्ह में। तो हम क्या करते हैं, इस 625 को कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया, अगर इन दोनों को ए कॉमन लिया गया तो ए बचा, ब्रैकेट में बी और सी बच गए। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 625 को कॉमन लेंगे। तो 625 कॉमन ले लिया गया, बचा क्या, यहाँ से ये हटा दिया गया, बचा क्या -35 प्लस। अब यहाँ पर 625 हटाएंगे तो याद रखिएगा 625 कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना होता है। तो -625 डिवाइडेड बाई 625 करेंगे तो -1 मिलेगा आपको। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ मिलेगा आपको -1 इंटू 65। 625 कॉमन लिया गया, इसलिए 625 तो हटा दिए, लेकिन माइनस बचा रह गया इसका, तो कुछ नहीं लिया, तो इसलिए -1 होगा। वो -1 लेंगे इक्वल टू 625 इंटू -35, ये भी हो जाएगा -65, तो हो जाएगा आपका 625 इंटू -100। मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं ये माइनस, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मिलेगा। ये 2 जीरो इस पर बढ़ जाएगा, 62500 यानी 62,500। दिस विल बी द रिजल्ट। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ई के बाद हम जी भी ले लेते हैं। जी देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का जी -17 इंटू -29। ये आपका फिर से वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पर वितरण का नियम लगाएंगे आप, और वितरण का नियम को लगाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम -17 इंटू इसको लिखेंगे हम -30 लिखेंगे और +1 करेंगे। -29 -30 +1 हो जाएगा। क्यों? देखिए 30 से मल्टीप्लाई करना आसान है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। तो -17 इंटू ब्रैकेट ओपन हुआ तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा -17 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -30 प्लस -17 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। 17 3 या 510, तो 510 530, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, -17 और +1 -17, दैट इज द 493 ये पॉजिटिव, ये आपका इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपका लास्ट क्वेश्चन, वो है आपका
ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करते हैं बच्चे, आप परेशान होते हैं, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ आपका एच, उसी का एच, क्वेश्चन 5 का एच -57 इंटू -19, ओके, प्लस 57 -57। अब यहाँ पर इसमें आपको याद ध्यान रखिए, यहाँ भी 57 कॉमन दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हटाने के लिए हम 1 लिख दे रहे हैं इंटू 1। अब -57 दोनों में फिर से कॉमन है, 57 कॉमन ले लीजिए केवल, यहाँ बच जाएगा -1 और आपका -19 है, प्लस यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 ही बचेगा सिर्फ। तो 57 इंटू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 19 या 19, दैट इज 19। तो 57 इंटू 20 ये मल्टीप्लाई करेंगे 1140 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने बहुत प्रयास किया है आपके सभी क्वेश्चन को, जो मुश्किल प्रश्न है उनका आपको यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया है। प्रॉपर्टी कैसे किया गया है उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। उम्मीद है कि आप सही करेंगे, और आप जब कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप सही ठीक से कर पाएंगे क्वेश्चनों को। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, गणित में, मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, और ड्रिल करिए, अच्छी से ड्रिल कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।